हेलो डियर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तैयार हैं आप? आसान आसान क्वेश्चंस, लेकिन फटाफट 2020 मैच 30 क्वेश्चंस का। तो अगर आपने कर लिया है तो आइए डिस्कशन चालू करते हैं, और नहीं भी किया है तो भी डिस्कशन को चालू करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खत्म तो तभी होगा जब हम शुरू करेंगे टाइम से, राइट? चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 से 5 तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। सेकंड की फरमाइश है, आंसर की दिक्कत है। क्या है प्रश्न? पढ़िए। All elements in third period have 3 electrons less than octet. Not really, है ना? Valence electrons in shell n is equal to 3. Yes. 3 complete subshells. Not really. And atomic number 3. Nonsense. So valence electrons in shell n बराबर 3. तो B is the answer. Right? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 तो थर्ड ग्रुप में होंगे, थर्ड पीरियड में थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट? तो गुड इनफ। और बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कूल इनफ। 6 to 10 एक 9th की फरमाइश आ रही है मेरे पास। Which oxide would consume greatest amount of NaOH per mole of oxide? अब आपको इसमें मोल्स ऑफ ऑक्साइड और एसिडिक स्ट्रेंथ में अंतर करना आना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पर तो वो भी शायद इजी पड़े, लेकिन इस तरह से देखना चाहिए आपको। कैसे? अच्छा, एक बात बताओ, एसिडिक एसिड ज्यादा NaOH कंज्यूम करता है या HCl? अगर मेरे पास 1 मोल एसिटिक एसिड है जो कि वीक एसिड है, या 1 मोल HCl है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ज्यादा NaOH किसको कंज्यूम करेगा, या कौन कंज्यूम करेगा? 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो रुई? 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो रुई? अरे बराबर है ना, दोनों 1-1 किलो है। तो किसी की डेंसिटी ज्यादा हो कम क्या फर्क पड़ता है, राइट? ठीक वैसे ही अगर आपके पास 1 मोल वीक एसिड है या 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग एसिड खुशी खुशी पानी में अपने सारे H+ फेंक देते हैं, और वीक एसिड खुशी खुशी अपने सारे H+ नहीं फेंकते, वो रखे रहते हैं छुपाकर। लेकिन अगर कोई मांगे तो दे देंगे। वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड में अंतर अपनी खुशी से पानी में H+ फैला देने का है। कुछ लोग है ना, जाते ही मतलब सब एकदम रंग जमा दिया। तो कुछ रिएक्शंस आपको लिखने आने चाहिए। अच्छा कॉन्सेप्ट है, आने में भी काम आता है। इट्स वेरी यूजफुल। देखिए इसे, पहली बात तो पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में अंतर इतना ही है कि वीक एसिड जैसे ही सॉल्वेंट में डाला जाता है सारे H+ रिलीज नहीं करता, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे ही सॉल्वेंट में डाला जाता है सारे के सारे H+ रिलीज कर देता है। इज दिस द डिफरेंस? द आंसर इज यस, दिस इज द ओनली डिफरेंस। लेकिन अगर मेरे पास 1 मोल HCl है या मेरे पास 1 मोल एसिटिक एसिड है, तो इसको भी 1 मोल NaOH चाहिए और इसको भी 1 ही मोल NaOH चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो यहां कोई अंतर नहीं है, ठीक? अब आपको वहां पर 4 आइटम्स दिए हुए थे। एक था जिंक ऑक्साइड, दूसरा था Al2O3, तीसरा था CrO3 और चौथा क्या था? Fe2O3। अच्छा, एक बात बताइए, बेस से कौन रिएक्ट करता है? एसिड। तो अच्छा, और टिपिकली आपके पास है जिंक, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, ये मेटल्स के ऑक्साइड हैं। ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है?
जी बड़ा अच्छा नेचर है ऑक्साइड का, नहीं अच्छा बुरा नहीं पूछ रहा मैं, नेचर कैसा है ऑक्साइड्स का। +1 +2 या +3 के मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, +4 का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है इन जनरल, +5 ऑनवर्ड्स एसिडिक होते हैं, +5 +6 +7 +8, कुछ रेयर केसेस में कभी कभी +5 वालों के भी लोग एम्फोटेरिक बोल देते हैं। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस थे, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, जे के बहुत फेवरेट्स, सुनो जनाबे अली और उनके बेकार भाई, टिन जिंक एल्यूमिनियम बेरिलियम क्रोमियम सिर्फ +3 में, टिन का भाई लेड और एल्यूमिनियम का भाई गैलियम, ये स्पीशीज ऐसी हैं जो अगर कैटायंस के रूप में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो ये एम्फोटेरिक नेचर शो करती हैं, या इनके ऑक्साइड्स भी एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक होने का मतलब पहली बात ये शक्तिशाली नहीं है, पर है अवश्य। कैसे? ये दोनों काम कर सकते हैं, बेस के सामने बन जाते हैं एसिड और एसिड के सामने बन जाते हैं बेस। अगर ये अपना रूप बदल रहे हैं, कभी एसिड कभी बेस, तो न ये बहुत अच्छे एसिड होंगे न ये बहुत अच्छे बेस। एसिड अगर है तो वीक ही है और बेस भी है अगर तो वीक ही है, पर दोनों काम कर सकते हैं। तो क्या ये NaOH से रिएक्ट कर सकते हैं? हाँ। और क्या ये HCl से रिएक्ट कर सकते हैं? हाँ। और यहां हमें क्वेश्चन में तो सिर्फ NaOH दिया था, तो क्या जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, CrO3 और Fe2O3 इनमें से इस लिस्ट में कौन है? सुनो जनाबे अली, टिन जिंक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो है नहीं। अच्छा, आयरन इस लिस्ट में नहीं है, तो क्या आयरन एम्फोटेरिक है? ना। और चार्ज कितना है? +3। तो एक्सेप्शंस की लिस्ट में होता तो एम्फोटेरिक होता, नहीं है तो ये बेसिक है। अगर ये बेसिक है तो यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि Fe2O3 कुछ भी हो जाए NaOH से तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो Fe2O3 विथ NaOH, तो आप सीधे बोल दो क्यों नो रिएक्शन। जब रिएक्शन ही नहीं हो रहा तो मोल गिनने की तो कोई बात ही नहीं है, ये नॉनसेंस ऑप्शन है, ये हमारे यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। पूछे ना कि किसको मैक्सिमम मोल्स NaOH चाहिए, इसको तो चाहिए नहीं। CrO3 में क्रोमियम +6 में है, अगर +6 में कोई भी चला जाता है 6, 7, 8 तो गारंटीड एसिडिक है। अगर गारंटीड एसिडिक है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसका करना क्या है। करना क्या है मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब बहुत साफ है कि Cr2O3 इसका रंग बड़ा विचित्र से है। आई होप दिस इज विजिबल क्लियरली। Yes, sir. Visible. ठीक, Yes, sir. Visible. ब्लैक या व्हाइट? Sir, दोनों ही visible. अच्छी बात है, शांति है ना। तो अगर मेरे पास है CrO3, अगर इसमें पानी डाल दूं तो पता है क्या बनेगा? कैसे? जस्ट लाइक SO3 प्लस पानी दे देगा H2SO4। आप खुश हैं? हाँ खुशी है ना। अब अगर NaOH डालना था, 1 मोल CrO3 या SO3, एक हिंट है, अगर ग्रुप 16 नहीं संभल रहा, सॉरी 6 नहीं संभल रहा तो 16 के पास चले जाओ, मिलता जुलता है। 7 और 17, 5 और 15 रीजनेबली मैच करते हैं, तो डी ब्लॉक वालों को तुम पी ब्लॉक से मैचिंग बिठा सकते हो। क्रोमियम ग्रुप 6 का था, न चमके कुछ ज्यादा तो +16 में चले जाओ। SO3 तो इजी है, इतना टफ क्वेश्चन टफ क्या है नालायक, SO3 + H2O, H2SO4 बहुत चिर परिचित है, तो ये वैसे ही बनेगा। अब इसमें अगर आप NaOH डाल दोगे तो क्या होगा? कितने NaOH लेगा? 2 NaOH बनाएगा Na2CrO4। इसमें अगर NaOH डाल दोगे तो कितना लेगा? 2 टाइम्स NaOH बनाएगा Na2SO4। देख रहे हो ना, आसान है। तो 1 मोल CrO3 कितना ये कंज्यूम करेगा? 2 टाइम्स NaOH, ये 2 मोल NaOH कंज्यूम करेगा। ठीक, अब एक बार यहां पर आ जाओ, तुम्हारे पास जिंक ऑक्साइड था, ये देगा Na2ZnO2 प्लस H2। हाँ तो कितना? 2 टाइम्स NaOH। बैलेंस करोगे तो 1 जिंक ऑक्साइड या 1 CrO3
दोनों ही 2 टाइम्स NaOH कंज्यूम कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। Al2O3 कितना NaOH कंज्यूम करेगा? NaAlO2, एक मिनट, तो कुछ सुखद रहेगा तुम्हारे लिए, प्लस 2H2, ठीक, Na2CrO4, ठीक। अच्छा, तो एक्चुअली सब बराबर ही करेंगे। 1 मोल अगर आपके पास रिएक्टेंट है तो प्रश्न था मेरे ख्याल से हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ NaOH पर मोल ऑफ ऑक्साइड। भगवान की कृपा ऐसी है कि तीनों बराबर ही कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम ऑक्साइड आंसर दिया हुआ है, पर वो जिंक या क्रोमियम भी इस केस में सही हो जाएंगे। क्रूशियल बीइंग यू शुड बी एटलीस्ट एबल टू फिगर आउट रिएक्शंस क्या है। ये रिएक्शंस आप खुद लिखने लायक होने चाहिए, और अगर नहीं लिख पा रहे हैं, इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मे बी मैं आपको ये चीजें कैसे बन गई, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसमें एक हिंट भी दे सकता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है बता सकता हूँ। कोई तकलीफ आती है आपको ये कंपाउंड्स एग्जैक्ट लिखने में या बनाने में? यस सर, आती है। मेटल्स का अगर सॉल्ट बनाना है, ध्यान रखना ये मेटल्स के लिए है, अगर मेटल्स का सॉल्ट बनाना है तो आप क्या करो, मेटल आयन ले लो, अच्छा, और उसमें ऑक्साइड जोड़ो, कब तक, टिल -1 या -2 चार्ज ना आ जाए। क्या 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 बोल रहे हो? जैसे जिंक था, जिंक +2 था, इसमें ऑक्साइड जोड़ो, क्या मिलेगा? सिर्फ एक ऑक्साइड जोड़ोगे तो ZNO। तुम्हें तब तक ऑक्साइड जोड़ते जाना है जब तक चार्ज -1 या -2 ना हो जाए। तो 2 जोड़ लो, बन गया जिंक। अच्छा, ठीक है, और ऐसे औरों को भी कर लो। जैसे एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम +3 था, उसमें ऑक्साइड जोड़ना है, कितना? एक जोड़ लेते हैं, नहीं तब तो AlO प्लस बनेगा, प्लस नहीं, अपने को माइनस चाहिए। अगर माइनस चाहिए एक ऑक्साइड और जोड़ो, बनेगा AlO2 माइनस, दिस इज एल्यूमिनेट। क्रोमियम था +6, ऑक्साइड जोड़ो, कितने? 1 2 3 4, कितने जोड़ोगे? टिल चार्ज -1 या -2 हो जाए, बनेगा अगर तुम्हारे पास 3 है, इसका क्या बनता? अगर होता, यहां पूछा नहीं है, पर अगर होता तो क्या बनता? अगर वेनेडियम +5 होता, अगर मैंगनीज +7 होता, मेटावेनेडेट जैसे मेटाफॉस्फेट होता है, और मैंगनीज +7 होता तो ऐसा मिल जाता। ठीक है, और अगर ये बात मेरी समझ में आ गई तो फटाफट एक रिएक्शन प्रैक्टिस के लिए लिख लोगे क्या? Mn2O7 प्लस NaOH क्या देगा? MnO प्लस NaOH क्या देगा? फटाफट बताओ। सही सही रिएक्शन लिख के बताओ मुझे।
Mn2O7 प्लस NaOH क्या मिलेगा? सो गणेश, हाँ सर। Mn2O7 प्लस NaOH क्या देगा? वो मिनट तो कितने बीत गए पहले, अभी अभी जीते हैं, अभिजीत। सो गणेश लौटेंगे आप पर, तब तक औरों से बात कर रहे हैं। सर बता रहे सर 2NaMnO4 plus H2O सर। अच्छी बात है, 2 टाइम्स MnO। अभिजीत क्या देंगे? MnO क्या देगा बताइए? मैंगनीज ऑक्साइड क्या मिलेगा? सर Na2MnO2 MnO2 MnO2 मैंगनी बेस से कौन रिएक्ट करता है बाबू? जो एसिडिक होता है या एम्फोट्रिक होता है। क्या मैंगनीज +2 में एम्फोट्रिक है ना? क्या वो एसिडिक है? एसिडिक तो +5 या उसके ऊपर वाले होते थे। तो मैंगनीज +7 में एसिडिक था तो रिएक्ट कर गया। MnO +2 में एसिडिक किसी कोने से नहीं है, तो बेसिक है। तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। कुछ भी नहीं करेगा, देयर इज नो रिएक्शन। ठीक है, ये रूल हमेशा चलेगा? हाँ चलेगा। एक लंबा चौड़ा खर्रा लिख के मैंने आपको दिया भी, एक पेज का, आधे पौने पेज का, है ना, उसमें पॉइंट्स हैं, वो उसी को हमने यूज किया यहाँ पर, उसी को देख लीजिए। चलते चलते एक लास्ट चीज और, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो मेटल कैटायन है उसमें आप ऑक्साइड जोड़ते जाइए, कब तक? तब तक जब तक -1 या -2 चार्ज ना आ जाए, है ना। अगर +8 है, जैसे ऑस्मियम +8, तो उसमें भी आप चाहे तो ऑक्साइड जोड़ सकते हैं। कितने ऑक्साइड जोड़ने पड़ेंगे? 5। पर अगर ऐसे होता तो OSO5 2- मिलता। बॉन्डिंग में आप देखेंगे 5 बहुत शुभ संख्या नहीं है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री पीपल डोंट लाइक। तो इसकी बजाय वो एक ऑक्साइड और खा जाता है और बना लेता है OSO6 4-। तो -1 -2 की बजाय ज्योमेट्री अच्छी करने के लालच में वो बना देगा ये मेटा या ऑस्मेट आयंस। इस तरीके से रेयर है, कम काम में आते हैं। अगर आपको लगे कि आप हैरान हो रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए इसे भी, पर सत्य की रक्षा के लिए मैंने बोल अवश्य दिया कि इन जनरल तो वो ट्रिक बहुत अच्छी है, बढ़िया। आपको सॉल्ट्स जो आपने नहीं भी जानते हो, जिनके बारे में आप पहले आप उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर ये जो चीज है ये आप देख लीजिए अगर आपको करनी हो। एक और चीज, कॉन्सेप्ट अच्छा था तो TiO2 + NaOH लिख देंगे, क्या होगा? टाइटेनियम डाइऑक्साइड NaOH के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? कौन बताएगा मुझे ये? लक्षिका जी आप बताएंगे? Yes, sir. टाइटेनियम डाइऑक्साइड विद NaOH अगर प्रेडिक्ट करना हो आपको, क्या मिलेगा? TI. So can I get 2 minutes? हाँ ऑफ कोर्स, 2 मिनट ले लीजिए। और कोई और ट्राई करना चाहेगा इन द मीन टाइम? Na2TiO3 Na2TiO3 थोड़ी सी सावधान। Na2TiO3 हाँ जी, टाइटेनियम +4 है,
पहली बात तो चेक करिए रिएक्शन होगा या नहीं होगा। मेटल +4 में है, +4 में अक्सर एम्फोट्रिक होते हैं, एक MnO2 नखरे करता है, अदरवाइज तो बाकी एम्फोट्रिक हो ही जाते हैं। तो अगर एम्फोट्रिक है तो रिएक्शन तो बेस से होना चाहिए। जी हाँ, क्या होगा इसमें तब तक ऑक्साइड जोड़िए जब तक चार्ज -1 या -2 ना हो जाए। 3 तो ये मिलेगा Na2TiO3। इस तरीके से रिएक्शन आ जाएगा। ठीक, हाँ, तो क्या उस लिस्ट में हमको लिख के देना चाहिए था आपको कि एम्फोट्रिक है? नहीं, उसमें जनरल रूल दिया था कि मेटल्स +4 में सारे के सारे एम्फोट्रिक ही होते हैं। तो अगर इसी में मैं आपको नेपच्यूनियम डाइऑक्साइड NPO2 दे देता, वो भी एम्फोट्रिक हो जाता। यूरेनियम डाइऑक्साइड वो भी एम्फोट्रिक था, हैफनियम डाइऑक्साइड वो भी एम्फोट्रिक है। +4 में सारे एम्फोट्रिक हैं। एक बहुत पॉपुलर में MnO2 ऐसा था जो बेशर्म एम्फोट्रिक नेचर का नहीं पाया जाता, वो अड़ा रहता है, वो कुछ मतलब वो अजीबोगरीबी है, कोई इतना एसिड से रिएक्ट करता है ना बेस से, बट वो रेडॉक्स में ज्यादा यकीन रखता है, बाकी सारे के सारे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 10 पढ़िए, क्या था 10? एक मिनट। 10 says a solid oxide reacts with HCl but remains unaffected by excess NaOH। अभी तो कॉन्सेप्ट बताया है, देखिए क्या मतलब हो सकता है इसका। कोई सॉलिड ऑक्साइड है, ठीक है, वो ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करता है, HCl मतलब एसिड से रिएक्ट करता है, अच्छी बात है। तो एसिड से रिएक्ट करता है तो बेस हो सकता है, एम्फोट्रिक हो सकता था, बट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय एक्सेस बेस, बेस से रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब एम्फोट्रिक नेचर तो नहीं है। अगर एम्फोट्रिक होता तो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करता, बेस से रिएक्ट नहीं कर रहा है पर एसिड से कर रहा है, इसका मतलब कोई बेसिक ऑक्साइड की बात हो रही है, कोई सॉलिड ऑक्साइड है और वो बेस है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? Cr2O3 एम्फोट्रिक होता है, Al2O3 ये भी एम्फोट्रिक होता है, तो ये एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर जाएगा। जिंक ऑक्साइड ये भी एम्फोट्रिक है, और कॉपर ऑक्साइड, कॉपर उस लिस्ट में नहीं है बेशरम, तो इसका मतलब कॉपर एम्फोट्रिक नहीं है, शुद्ध रूप से बेसिक है। तो और यहां बेसिक ऑक्साइड को ही चुनना था, इसलिए आप कॉपर ऑक्साइड को चुन लीजिए। हिमांशु जी, ठीक है। इस हफ्ते ये एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ना, ये बड़ा मेन है, इसी की चर्चा लार्जली हम कर रहे हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको हजम हो जाए, इसके बड़े अच्छे वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट क्या करना है, क्लिक करिए नीचे दिए गए लिंक पर, देखिए कोर्स की डिटेल्स, आप एनरोल कर सकते हैं और हमारे साथ साथ जर्नी शुरू कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।